प्रेम से कहो श्री राधे। विदुर महान भक्त हैं। तो विदुर जी का मैत्रेय जी से संयोग हुआ है उद्धव के द्वारा, और उद्धव ब्रज में ही अपना जीवन निकालते हैं। भगवान ने तो कहा था कि चले जाओ बद्रीनाथ, पर उद्धव भी परम कृष्ण भक्त हैं, आज भी ब्रज में ही विराजमान हैं। विदुर ने मैत्रेय ऋषि के चरणों में जाकर सृष्टि विषयक प्रश्न रखे हैं। भगवान कैसे संसार को बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किस कारण से बनाते हैं। तो यहां पर टुकड़ों में सृष्टि क्रम का विस्तार हुआ है। 3 जगह सृष्टि क्रम का विस्तार है भागवत में। भगवान के अंदर यह भाव उठता है, एको हम बहु श्यामः। इस भाव के द्वारा प्रभु के अंदर संसार को बनाने की इच्छा उठती है। क्यों बनाते हैं? आपका भी शायद ये प्रश्न हो सकता है, भगवान बनाते क्यों है संसार? उपनिषदों ने कहा, स एकाकी न रमते। संसार को क्यों बनाते हैं? क्योंकि स एकाकी न रमते। मेरे बांके बिहारी को अकेले अच्छा नहीं लगता है। आपको कोई अकेला छोड़ दे तो बोर हो जाओगे या नहीं? हम तो 1 मिनट भी अकेले नहीं रहते, कोई ना कोई चाहिए साथ में, कोई बातें करने वाला, कोई हंसाने वाला, कोई हमको एंटरटेन करता रहे, चाहिए हमें कोई ना कोई। तो मेरे बांके बिहारी भी कभी कभी जब बोर हो जाते हैं तो उनको भी अपने भक्तों की जरूरत पड़ती है और संसार को रचा देते हैं। अब ये अलग बात है कि भक्त तो थोड़े ही बन पाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ठाकुर जी के अंदर ये भाव उठता है कि मैं सृष्टि का सृजन करूं। परमात्मा सृजनात्मक है। परमात्मा बनाए जा रहा है। ऐसा अद्भुत क्रिएशन कौन कर सकता है? उन्होंने ही बनाया है संसार, बनाए चला जा रहा है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि हे परमात्मा, हम बिगड़ते चले जा रहे हैं, फिर भी तू बनाए चला जा रहा है। हम अपने आप को बिगाड़े चले जा रहे हैं और तू है कि रोज बनाए चला जा रहा है। कमाल है तेरी ये कला, ये तेरा सृजन कमाल है। कोई अच्छा बने या न बने, फिर भी ठाकुर जी बनाए चले जा रहे हैं। क्यों? शायद वो सोच रहे होंगे कभी तो कोई दोबारा मीरा पैदा होगी, शायद कभी तो कोई फिर से स्वामी हरिदास आएंगे, शायद कभी फिर से कोई तुलसीदास प्रकट होंगे। ठाकुर जी भी बनाए चले जा रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। सबसे पहले प्रकृति और पुरुष के मिलन से महतत्व की उत्पत्ति, महतत्व में विकार उत्पन्न होने से अहंकार का सृजन। अहंकार के 3 विभाग, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसमें से सतोगुण के द्वारा मन की उत्पत्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति, रजोगुण के द्वारा बुद्धि की उत्पत्ति, तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, इनकी उत्पत्ति, और आपस में मिलकर एक गोल अंडे का बनना, और जिसमें समय आने पर विराट पुरुष का आना और उस अंड को फोड़कर प्रकट होना। जिन विराट पुरुष परमात्मा की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सृष्टि का विस्तार। ये संक्षिप्त क्रम मैंने आपको बताया। 10 प्रकार की सृष्टि फिर ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है, जिनमें मानसी सृष्टि में सबसे पहले सनत कुमार उत्पन्न हुए। ब्रकुटी से भगवान रुद्र प्रकट हुए।
ब्रह्मा के 10 अंगों से 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई है। मनु और शत्रुपा जी को उत्पन्न किया गया। भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी लाकर मनु जी के लिए प्रदान की, और मनु जी ने फिर मैथुन धर्म से अपनी 5 संतानों को उत्पन्न किया। यहां से मानवों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। प्रेम से कहो श्री राधे। मनु जी की जो 3 बेटियां थीं, आकुति, देहूति और प्रसूति, इनमें से श्री देहूति जी का प्रसंग पहले आया है भागवत में। जिन देहूति जी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जो ब्रह्मा जी के छाया पुत्र थे, जिन कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक विंदु सरोवर पर भगवान का आराधन किया, स्तुति भी की बड़ी प्यारी, जुष्टम बता दिया अखिल सत्वराशे सांसिद्ध मक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः, प्रभु से वरदान भी प्राप्त हुआ। इनके साथ देहूति जी का विवाह हुआ। बड़ा सदगृहस्थ था। सर्वप्रथम नवकन्याओं का जन्म है, और फिर इनके यहां 10वीं संतान के रूप में ज्ञान अवतार लेकर मेरे प्रभु पधारे हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। ये ज्ञानावतार है, क्योंकि बंधुओं, जब जो मार्ग लोप होने लगता है, मेरे प्रभु उस मार्ग को पुनः प्रशस्त करने के लिए वैसा ही अवतार लेते हैं। जब भक्ति मार्ग लोप होने लगता है तो मेरे बांके बिहारी नारद बन के आ जाते। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, नारद बन के आ जाते। जब कभी वैराग्य मार्ग का लोप होने लगता है तो मेरे प्रभु ऋषभ देव के रूप में आ जाते हैं। उनका जीवन पूर्ण वैराग्य से भरा हुआ। जब मानवों को जीवन में जीने के लिए शिक्षा देनी होती है, मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए, तो मेरे प्रभु राम बन के आ जाते। और जब मेरे बांके बिहारी को ज्ञान भी देना हो, भक्ति की भी शिक्षा देनी हो, और असुरों को भी मारना हो, धर्म स्थापना भी करनी हो, यानी जब सारे काम करने होते हैं, तो बांके बिहारी श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि वो तो कुछ छोड़ते ही नहीं है, सब कर डाला मेरे प्रभु ने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बंधुओं, आज यहां ज्ञान की आवश्यकता थी, इसलिए मेरे प्रभु कपिल रूप में प्रकट हुए। कंपयति पापानि इति कपिलः। कपिल कहते हैं जिसके सामने पाप भी कंपायमान हो जाए, जिससे पाप भी भयभीत हों, वो है कपिल, यानी ज्ञान। पाप किससे डरते हैं? ज्ञान से डरते हैं। क्योंकि जहां हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर उस हृदय में पाप करने की भावना नहीं आती कभी। जो पूर्ण ज्ञान में स्थित हो गया, वो पाप नहीं करेगा कभी, उससे गलती नहीं होगी। तो कपिल प्रभु प्रकट हुए। भगवान कपिल पहले तो अपनी बहनों के विवाह करवाते हैं अलग अलग प्रजापतियों के साथ। तदुपरांत अपने पिता को भागवत में सन्यास के लिए भेजते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अपने पिता को कहा कि पिताजी अब आप पधारिए, अब आप जाकर मेरी शाश्वत प्राप्ति करिए। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। अब आज इतना समय तो है नहीं कि हम विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि लाला कन्हैया भी आएंगे आज हमारे बीच में, बालकृष्ण भी प्रकट होंगे, और आज ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि अकेले लाला कन्हैया नहीं आएंगे, कृष्ण और बलराम दोनों आएंगे आपके बीच में, है ना। प्रेम से कहो श्री राधे।
दो दो लाला आएंगे। तो अब समय तो इतना है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ प्रसंगों का मनन करते हैं। भगवान ने अपने पिता को यहां 5 श्लोकों में उपदेश किया है। कहते हैं प्रभु कि गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु ममृतत्वाय मां भज। बहुत प्यारा श्लोक है। अमृतत्वाय मां भज। जाओ पिताजी, पधारो यहां से, क्योंकि अब आपका समय पूर्ण हो चुका है। गृहस्थ में व्यक्ति को तब तक रहना चाहिए जब तक घर में उसकी जरूरत है। जब घर में जरूरत नहीं तो रहने का क्या मतलब? लोग कहते हैं महाराज नहीं नहीं, घर वालों को हमारी बहुत जरूरत है अभी, तो अभी हम चले जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? अरे महाराज बच्चों को बहुत जरूरत है अभी हमारी, पर मालूम नहीं बच्चे तो कब से चाह रहे हैं तुम पधारो। प्रेम से कहो श्री राधे। बच्चे नहीं चाह रहे कि तुम रहो, तुम ही हो जो पकड़े बैठे हो। मैंने सुना एक पिता बेचारा मरणशैया पर पड़ा है, थोड़ी देर में प्राण निकलने वाले हैं उसके। बच्चे समझ गए अब पिताजी बचेंगे नहीं। आसपास बच्चे खड़े हैं, पिता पड़ा हुआ है, प्राण निकलने वाले हैं। पिता ने थोड़ा सुना, बच्चे आपस में बोल रहे हैं। बड़ा बेटा कहता है कि अब तो ये जाएंगे बस, तो पिताजी को किस में लेकर जाएं? बोले एम्बुलेंस बुला लो। बड़े ने कहा नहीं, खर्चा हो जाएगा बहुत, एम्बुलेंस ठीक नहीं है। बोले अपनी गाड़ी ले लेंगे, गाड़ी में रख के ले जाएंगे स्मशान तक कैसे भी। दूसरा बोला कि नहीं नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी सारी, गाड़ी में लेकर नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं, वहां बगल में एक ठेला गाड़ी खड़ी रहती है, उसी को उठा लाते हैं, उसमें रख के पिताजी को ले जाएंगे। सबसे छोटा बोला कि मेरी साइकिल कब काम आएगी, साइकिल पर बांध के ले चलो। पिता उठकर बैठ गया और बोला कि मेरी टोपी और छड़ी दो, मैं खुद ही स्मशान चला जाता हूं, वहीं मुझे जला देना। प्रेम से कहो श्री राधे। तो बच्चे तो कब से इंतजार कर रहे हैं तुम पधारो। इज्जत इसी में है, समय से तुम छोड़ दो, और शरीर से न छोड़ पाओ तो मन से तो छोड़ दो। प्रेम से कहो श्री राधे। मन से छोड़ दो आप, क्योंकि शरीर से छोड़ भी दिया, मन से नहीं छोड़ पाए तो कोई लाभ नहीं। शरीर फिर बार बार आएगा, फिर लौट लौट के आना पड़ेगा। और यदि मन से छोड़ दिया तो चाहे शरीर कहीं भी रहे तुम मुक्त ही रहोगे। यही तो जीवन मुक्ति है। एक होती है मुक्ति, एक होती है जीवन मुक्ति। और भागवत में मुक्ति से ज्यादा महत्व जीवन मुक्ति को दिया गया, क्योंकि मरने के बाद किसने देखा कि मुक्ति होगी? हम कहते हैं कि मरकर मुक्त हो गए, मरकर मुक्त हो गए, लेकिन जो मर गया क्या तुमको बताने आया कि मैं मुक्त हो गया? कौन बताने आया? याद रखना बंधुओं, जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया वो मरकर भी कभी मुक्त नहीं हो सकेगा, और जो जीते जी मुक्त हो गया उसको मुक्ति की जरूरत ही नहीं है, वो मुक्ति ही है। यही मोक्ष है। मोह का क्षय हो जाए। ठाकुर जी उपदेश कर रहे हैं, पिताजी मई संन्यस्त कर्मण। अब आप सन्यास की ओर आगे बढ़िए, सन्यास की ओर आगे चलिए। सन्यास का अर्थ केवल घर छोड़ना नहीं है, मोह का न्यास, अज्ञान का न्यास, अग्नि का न्यास,
शुभ अशुभ कर्मों का न्यास, पापों का न्यास, बुराइयों का न्यास, यही है सन्यास। खाली कपड़े बदल लिए, जोगिया कपड़े पहन लिए, कैसे सन्यासी हो गए? एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। किसी व्यक्ति ने घर छोड़ दिया था, सन्यासी हो गया, हरिद्वार चला गया। सालों गुजर गए। तो एक बार जब वहां कुंभ लगा हरिद्वार में, वो बैठा है गंगा जी के घाट पर, सन्यासी हो चुका है, सालों गुजर गए। तभी उसने देखा सामने से उसकी पत्नी आ रही थी, जो पिछले आश्रम में उसकी पत्नी थी, गृहस्थ में, वो आ रही थी। और उसने देखा कि उसके हाव भाव में कोई अंतर नहीं है, वैसे ही उसके श्रृंगार, वैसा ही उसका हाव भाव। तो ये उठकर गया, आमना सामना हो गया, और उसको रोककर बोला कि तेरे हाव भाव अभी तक बदले नहीं है, अभी भी वैसी की वैसी है, अभी भी वहीं की वहीं है। अरे अब तो भजन कर ले, अब तो सब छोड़। तो पत्नी बोली कि क्या तुमने छोड़ दिया? बोले देख, मैं तो सब छोड़कर यहां आ गया हरिद्वार, देख मैं तो सन्यासी हो गया, भजन कर रहा हूं। पत्नी ने कहा तुमने छोड़ दिया होता तो आज तुम मुझको पहचान भी नहीं पाते। तुमने पहचान लिया मैं तुम्हारी पत्नी हूं, अभी छोड़ा नहीं है तुमने, अभी तुम वहीं के वहीं हो। तुमको यह भी कैसे याद रहा कि मैं पत्नी हूं तुम्हारी? सन्यासी की नजर ऊपर नहीं नीचे होती है हमेशा। तुमने मेरा चेहरा कैसे देख लिया? तुम मुझे पहचान कैसे गए? शर्मिंदा हो गए, वो चले गए। प्रेम से कहो श्री राधे। कहने का अभिप्राय बंधु, शरीर से छोड़ना आसान है, मन से छोड़ना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने अपने पिता को कहा कि पिताजी अब आप जाइए, अमृतत्वाय माम भज, मेरी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, मुझे भजो, मुझे पालो। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है बस, भगवान इनको पहले भी दर्शन दे चुके हैं। बहुत ध्यान से सुनना आप सभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब 10,000 वर्षों तक तप हुआ था, तब प्रभु ने दर्शन दिया इनको, और ये दर्शन करके कृतार्थ हो गए। भगवान भी अंतर्धान हो गए देकर दर्शन। उसके बाद फिर ठाकुर जी बेटा बन के आ गए, घर में ही आ गए भगवान, कपिल रूप से पुत्र बन के आ गए। और अब कह रहे हैं कि पिताजी आप यहां से पधारो और मुझे प्राप्त करो। क्या मतलब? अमृतत्वाय माम भज, अमृतत्व को प्राप्त करो और मुझे भजो, मुझे पाओ। क्या मतलब है? अरे पहले दर्शन हो गया है, अब भगवान बेटा बन के आ गए हैं, अब किसको पाने भेज रहे हैं? अब क्या पाना बाकी रह गया? अब कहां भेज रहे हैं प्रभु? अब तो कुछ बचा नहीं, घर में ही भगवान बेटा बन के आ गए। अब किस प्राप्ति के लिए भेज रहे हैं? ठाकुर जी बताना चाहते हैं कि पिताजी अब तक बेटे के रूप में आपको मैं नजर आ रहा हूं घर में, लेकिन यह सच्ची प्राप्ति नहीं है। कण कण में मैं दिखाई देने लग जाऊं, यह मेरी सच्ची प्राप्ति है। उस प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। अभी तो बेटे के रूप में दिखाई दे रहा हूं, पर जब तक मैं कण कण में न दिखाई दूं, तब तक मेरी सच्ची प्राप्ति नहीं हुई है। उस प्राप्ति को, उस स्थिति को पाने के लिए आप आगे बढ़िए। आपको वहां तक पहुंचना है। प्रेम से कहो श्री राधे। जहां कण कण में परमात्मा का अनुभव होने लग जाए, उसकी अनुभूति होने लग जाए। भगवान ने अपने पिता को उस मार्ग की ओर आगे भेजा। अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं मेरे प्रभु, क्योंकि सही रास्ता दिखाना कोई गलत बात नहीं है भैया। ऐसा होता है कभी कभी,
जब बड़े भी रास्ता भटक जाते हैं तो बच्चों को रास्ता दिखाना पड़ता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप कभी भी गलत मार्ग पर आगे मत बढ़ना। कोई कितना भी तुमको कहे और कोई दूसरा जा रहा हो तो कोशिश करना उसको भी मत जाने देना। हमारा कर्तव्य यही है, हम भटके हुओं को रास्ता दिखाएं। लेकिन रास्ता तभी दिखाना जब तुमने देख लिया हो। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, यदि तुमने अभी सही रास्ता न देखा हो तो दूसरे को मत दिखाना भैया। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, परवाह मत करना चाहे जमाना खिलाफ हो। परवाह मत करना चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उसी रास्ते पे जो सीधा और साफ हो। चाहे जमाना तुम्हारे खिलाफ हो जाए, पर उस राह पर जाना जो सीधी राह हो, सच्ची राह हो, जो अच्छी राह हो, उस रास्ते पर आगे बढ़ना। प्रभु पीछे नहीं हटे। समय आती कह दिया, पिताजी पधारो, मेरी शाश्वत प्राप्ति के लिए जाओ। अब समय हो चुका है, अब आप विलंब मत करो। आज यदि विलंब आपने किया पिताजी, तो फिर कभी मोह से छूट नहीं पाओगे, कभी आसक्ति से निवृत्त नहीं हो पाओगे। अब कण कण में मेरा दर्शन होना चाहिए। और ऐसा ही नामदेव जी के साथ भी हुआ था। नामदेव जी थे तो बहुत बड़े भक्त भगवान के, लेकिन केवल पंडरीनाथ के मंदिर में जब जाते थे तभी उनका अनुभव होता था, और कहीं नजर नहीं आते थे। एक भक्त हुए विशोभा जी, उनका सानिध्य इनको मिला था। और वो भी कैसे मिला था, एक घटना है। गोराई जी के यहां उस समय के बड़े बड़े संत बैठे हुए थे। वहां ज्ञानेश्वर बैठे हैं, नामदेव बैठे हैं, तुकाराम बैठे हैं, ये सब बड़े बड़े भक्त बैठे हैं। मुक्ताबाई बैठी हैं, एक नाथ हैं, निवृत्ति नाथ हैं, सब बड़े बड़े संत बैठे हैं गोराई जी के यहां। तो गोराई को चाचा चाचा सब बोलते थे। गोराई चाचा उठे, उन्होंने, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उनके हाथ में एक लकड़ी थी, एक स्टिक थी। जब वो बर्तन मिट्टी के बनाते थे और बर्तन जब पक जाते थे तो उस लकड़ी से थोड़ा बजा के देखते थे कि कहीं बर्तन कच्चा तो नहीं है। वो लकड़ी हाथ में थी। तो उनकी आदत, ये सभी संत बैठे हुए थे, सबके सिर पर जा जा के वो लकड़ी बजाने लगे। मुक्ताबाई ने पूछा कि चाचा आप क्या कर रहे हो? तो बोले बेटी देख रहा हूं कौन कौन पक गए हैं और कौन कौन अभी कच्चे हैं। सबके सिर पर मारने लगे। बड़ी अद्भुत ये घटना है। सबके सिर पर जब मार मार कर देखने लगे तो बाकी तो सब संत मुस्कुरा रहे थे। एकनाथ जी भी हंसने लगे, ज्ञानेश्वर भी हंसने लगे, सब मुस्कुराने लगे। जब नामदेव जी के सिर पर मारी, नामदेव जी एकदम बौखला गए। क्या तुमने हमको अपमान कराने के लिए बुलाया? इस सिर पर क्यों मार रहे हो हमारे? गोराई जी बोले मुक्ताबाई को कि बेटी बाकी तो सब पक गए हैं, अभी यही घड़ा थोड़ा कच्चा रह गया है, ये थोड़ा कच्चा रह गया। नामदेव जी उठकर उल्टा सीधा बोलते हुए वहां से चले गए और जाकर पंडरीनाथ से झगड़ा करने लगे कि प्रभु क्या मैं आपको कच्चा लगता हूं? आप मेरे से रोज बातें करते हो और फिर भी आज मुझे कच्चा घड़ा कहा गया? क्या मैं कच्चा हूं? पंडरीनाथ ने कहा कि हां नामदेव अभी तुम कच्चे हो, यदि पक जाते तो इतना क्रोध में नहीं आते तुम, अभी तुम कच्चे हो। तो बोले फिर प्रभु आप पक्का बनाओ ना मुझे, मैं पक्का होना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि भैया पक्का बनाना मेरा काम नहीं है, पक्का बनाना तो किसी सदगुरु का काम है, मैं नहीं बना सकता पक्का, कोई सदगुरु बना सकता है पक्का।
बोले जाओ, चलते चले जाना, शिवलिंग के निकट जो महापुरुष तुमको बैठे मिलेंगे वो सदगुरु होंगे, तुमको पक्का बना देंगे। नामदेव जी चलते चले गए, तभी देखा कि एक अवधूत महात्मा शिवलिंग पर दोनों पैर रख के और पड़ा हुआ है। भोलेनाथ की पिंडी पर शिवलिंग पर दोनों पैर टिका के और मस्ती से लेटा है। ये थे विशोभा खेचर जी, बहुत अच्छे भक्त संत हुए ये भी। नामदेव आए, नामदेव ने कहा कि हे महात्मन, शायद आपसे भूल हो रही है, आपको मालूम नहीं आप कहां पैर रख के पड़े हो। आप जिन्हें पत्थर समझ रहे हो, गौर से देखो, ये शिव की पिंडी है, ये शिवलिंग है, आपसे गलती हो रही है, अपने पैर हटाओ। बोले भैया मैं तो बड़ा दीनहीन हूं, बड़ा कमजोर हूं, थोड़ा तुम ही मेरे पैर हटा दो, मैं तो उठ नहीं सकता हूं, हिल भी नहीं सकता हूं। अच्छा मैं हटा देता हूं। नामदेव ने जैसे ही दोनों पैर लेकर दूसरी ओर रखे तो जहां पैर रखे वहीं से नीचे से शिवलिंग प्रकट हो गई। जहां जहां हटा के रख रहे हैं वहां से शिवलिंग प्रकट हो रही है। समझ गए कि यही वो महात्मा हैं जिनके लिए भगवान ने कहा था। चरण पकड़ लिया, बोले मुझे पक्का बना दो, मुझे पक्का बना दो। और फिर विशोभा खेचर जी की ऐसी कृपा हुई, नामदेव